हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नितेश यादव। यह क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न संख्या 3 है। जैसा कि प्रश्न में लिखा है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। इस पर ये बार लगा हुआ है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ, तो कैसे? तो यहाँ पे देखिए, इस प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि 1/7 की वैल्यू इतनी दी गई है। जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि हम लंबा भाग विधि का प्रयोग करके हम दशमलव प्रसार निकालते हैं, तो 1/7 का दशमलव प्रसार कुछ इस प्रकार से आता है। तो कह रहा है कि अगर 1/7 की वैल्यू इतनी है, तो लंबा भाग दिए बिना ही 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार किया जा सकता है क्या? यदि हाँ, तो कैसे? तो आइए हम देखते हैं कि हम जो है कि 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार बिना लंबा भाग दिए तथा 1/7 बराबर 0.142857 पे बार वाली संख्या का प्रयोग करके कैसे ज्ञात करते हैं? तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम 2/7 का दशमलव प्रसार करेंगे बिना लंबा भाग दिए। तो 2/7 को, जैसा कि हम यहाँ पे हमें पता है कि 2/7 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/7 भी हम लिख सकते हैं। अब देखिए, 1/7 की वैल्यू हमको यहाँ पे पता है 0.142857 पे बार, अर्थात ये जो कि 1/7 की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम 1/7 के स्थान पे यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए, रखता हूँ मैं 2 गुणे 0.142857। तो ये बार लगा हुआ है। बार का मतलब है कि इस ये जो संख्या का ये खंड है, संख्याओं का ये जो खंड प्राप्त हो रहा है, इसकी बार बार क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। यानी कि इस संख्या का पुनरावृत्ति हो रहा है, यह संख्या दोहराया जा रहा है आगे की तरफ। तो चलिए, हम यहाँ पे, हमें उससे मतलब नहीं है, हम तो जो है कि यहाँ पे दशमलव प्रसार कर रहे हैं बिना भाग दिए। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करता हूँ 2 का इस पूरे संख्या के साथ। तो 2 का जब 7 के साथ मल्टीप्लाई यहाँ पे इस पूरे के साथ, यानी कि चलिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। 2 का हमने 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 2 7 14 का 4 हो गया और हासिल 1 बचा। फिर 2 का हम 5 के साथ करेंगे, 2 5 10 और 1 11 का 1 हो गया, फिर 1 बचा। फिर इसी 2 का हम 8 के साथ करेंगे तो 2 8 16 और 1 17 का 7 हो गया, 1 बचा। फिर इसी 2 का हम 2 के साथ करेंगे, 2 दूना 4 और 1 5 हो गया। फिर इस 2 का 4 के साथ करेंगे, 2 चौको 8 हो गया। और इसी 2 का 1 के साथ करेंगे तो 2 एकम 2 हो गया। और फिर यहाँ पे 0 के साथ करेंगे तो हमको 0 मिलेगा। फिर यहाँ पे हम दशमलव लगा लेंगे और ऊपर यहाँ पे बार लगाकर इस संख्या को लिख लेंगे। इस प्रकार से हमने 2/7 का दशमलव प्रसार बिना लंबा भाग किए हमने ज्ञात कर लिया। अब इसी प्रकार से हम 3/7 का दशमलव प्रसार करेंगे बिना लंबा भाग विधि का प्रयोग किए। तो यहाँ पे 3/7 को मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 3 गुणे 1/7 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि 3 गुणे 1/7 की वैल्यू, जैसा कि 0.142857 दिया है, को मैंने लिख लिया। इस पे बार लगा हुआ है। अब ठीक इसी प्रकार से जैसे हमने 2/7 का दशमलव प्रसार किया, 2 का मल्टीप्लाई किया, इसी प्रकार से हम यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेंगे। तो 3 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए कर लेते हैं। तो 3 का 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 21 का 1 हो गया, 2 बचा। 3 5 15 और 2 17 का 7 हो गया, 1 बचा। 3 बटे 24 और 1 25 का 5 हो गया, 2 बचा। 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया और 3 चौक 12 का 2 हो गया, 1 बचा। 3 एकम 3 और 1 4 हो गया और यहाँ पे 3 शून्य शून्य हो गया और यहाँ पे दशमलव लग गया, ऊपर बार लगा के हमने लिख लिया। तो इस प्रकार से हमने 3/7 का भी दशमलव प्रसार कर लिया बिना लंबा भाग विधि के प्रयोग से। अब इसी प्रकार से हम 4/7 का दशमलव प्रसार करेंगे। तो जैसा कि हम इस पहले उपरोक्त की भांति हम यहाँ पे लिख सकते हैं, 4 गुणे 1/7। अब यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, सेम जो काम ऊपर के दो प्रश्नों को सॉल्व करने में किया है। तो यहाँ पे 4 गुणे 1/7 की वैल्यू हम रख देते हैं, तो 0.142857 पे बार लगा हुआ है। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के दौरान हमने जो है कि पाया कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डायरेक्टली, मैं जो है कि यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे आएगा 0.571428
पे बार लगा कर लिख लेंगे, ये आएगा। ठीक इसी प्रकार से हम 5/7 को भी लिख सकते हैं। 5 गुणे 1/7 लिख लिया मैंने, और यहाँ पे मैं 5 का मल्टीप्लाई करूँगा और 1/7 की वैल्यू यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.142857। और इसका जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आया 0.71428 आया। इस पर बार लगा के मैं लिख देता हूँ। ठीक इस प्रकार से हमने जो है कि 6/7 का जब हमने दशमलव प्रसार किया बिना लंबा भाग दिए, तो यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 6 गुणे 1/7 हमने लिख लिया। अब यहाँ पे 6 के साथ 1/7 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 0.1428557 हो गया। इस पे बार लगाएंगे, यहाँ पर भी बार लगा है। तो इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमको कैलकुलेशन करने के दौरान मिलेगा 0.857142 इस प्रकार से मिलेगा। उपरोक्त की भांति हमने मल्टीप्लाई कर करके जो है कि इनका दशमलव प्रसार हमने प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 का सलूशन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सलूशन समझ में आया होगा। अब हम अगली वीडियो के माध्यम से प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।